हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज आपके सामने मैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, पहले पेपर में आए हुए हैं और थोड़े लेंथी भी हैं, उनको हम करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए इधर ध्यान दीजिए भाई। Question number 1. From the top of a 60-meter high building, the angle of depression of the top and bottom of a tower. एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से हमने क्या किया, टावर को देखा है और टावर को जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का मीनिंग क्या है, जो टावर है बिल्डिंग से छोटा है तभी तो नीचे देखा जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन है दोनों, टॉप का भी और बॉटम का भी। कहां से? बिल्डिंग से। तो मान लेते हैं ग्राउंड है, ये क्या बनाया हमने, ग्राउंड, और यहां पर ये बना ली बिल्डिंग ऐसे, ठीक है, और ये बनाया यहां पर टावर। ध्यान से भाई, ये टावर है और ये बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग के टॉप से बिल्डिंग की हाइट दे रखी है आपको 60 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 60 मीटर, यानी कि ये 60 मीटर है टोटल, यहां से लेके यहां तक। अब इधर ध्यान दो, क्या निकालना आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है टॉप एंड बॉटम। टॉप का जो एंगल है वो है 30 डिग्री ऐसे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री ऐसे, और बॉटम ये है टावर का टॉप ये है। तो यहाँ का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? 60 डिग्री है। ये कितना है? 60 डिग्री। तो आपको देखिए इधर ध्यान दो, ये एंगल बनाने कहां पर है, एक एंगल तो यहां पर बनेगा 30 डिग्री, एक एंगल यहां पर बनेगा 60 डिग्री। ये आपको गिवन है, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए बात को ध्यान से। क्या बोला गया आपको, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितने 60 मीटर है, उस बिल्डिंग के टॉप से यानी छत से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, टावर के टॉप का और टावर के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। और डिप्रेशन का एंगल कितना है? 30 और 60, 30 और 60, यानी टॉप का तो होगा 30 और बॉटम हो गया 60। बना लिया। ये टावर है, वो उधर क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या निकालना है? टावर की हाइट निकालनी है बच्चों। क्या निकालना है? टावर की हाइट। तो टावर की हाइट मान लेते हैं, यहां पर एच है, नेमिंग करते हैं ए बी सी, ये डी और ये ई, ठीक है। यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर let us consider height of tower। हाइट ऑफ टावर कितनी मान ली हमने बच्चों? h। कितनी माननी है? h, ठीक है। जो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी। जो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी। आप इसके मतलब ए बी लिख भी सकते हो ऐसे, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? बिल्डिंग किसको माना हमने? सीई को। किसको माना है? और ये कितना दिया आपको? 60 मीटर। कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। अब इधर ध्यान दो, हमें निकालना है एच। क्या निकालना है? एच। अगर आप नोट करें, क्या किसी ट्रायंगल में एच आता है? राइट एंगल ट्रायंगल हो वो? किसी भी नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर एच नहीं आ रहा है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब तक जितने आपने क्वेश्चन किए हैं ना, सब में राइट एंगल ट्रायंगल आप आसानी से बना लेते हो और आप एच निकाल सकते थे आसानी से। देखिए ये एच है, तो इधर वाली ये साइड कितनी बनेगी इसकी? एच बनेगी। ये देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे करना है। ये क्या बनेगी? एच। और ये ऊपर वाली हाइट कितनी बनेगी? ध्यान से, टोटल 60 है, उधर ये क्या मान लिया? एच। तो कितना आ गया? 60 माइनस एच। बस इसलिए क्वेश्चन अच्छा है कैलकुलेशन के लिए। आपको डायग्राम बना देंगे आप, उसके बाद भी करना आसान नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि वो क्या करता है, एच फाइंड करने के लिए ट्रायंगल ढूंढेगा, ट्रायंगल बना नहीं जिसमें एच आ जाए। तो एच किसके इक्वल है? बी सी के, क्योंकि ये एच है तो वो भी एच हो गया। ऊपर ये टोटल 60 था, ऊपर कितना बच गया? 60 माइनस एच। अब हम इधर वाला ट्रायंगल का यूज करेंगे दोनों का। किस किस का? ई बी सी का, ठीक है ना, या ई सी बी का, और दूसरा कौन सा लेंगे? ई डी ए का। दोनों का यूज करके एच निकाल लेंगे।
दोनों का यूज करके क्या करेंगे, एच निकालेंगे। देखो बेटे पहले बड़ा ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल ई सी बी, ए सी बी क्या लिखा जाएगा, देखिए भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ई सी अपॉन बी सी, ये क्या बना परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, इसको मान लेते हैं हम एक्स, जरूरत पड़ेगी इसकी, इसको क्या मान लेते हैं एक्स, ठीक है। ए सी अपॉन बी सी क्या होता है टेंजेंट, और टेंजेंट एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। भाई इधर ध्यान दे ले, नहीं मेरे को बीच में ले लो लड़ाई में, आऊं इधर ध्यान दे लो। ई सी कितना है यहां पर 60, ध्यान से भाई, ई से लेके सी तक की टोटल कितनी है 60 है, अपॉन बी सी कितना है एक्स, और टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होगी √3, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होगी √3, तो एक्स उधर और √3 इधर, तो 60 अपॉन में √3 किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये एक्स की आ गई, किसकी वैल्यू आ गई ये एक्स की। अब इधर ध्यान दो, जितना बीसी आया उतना एडी है, सेम है, देखो ध्यान से बीसी और एडी क्या है सेम है, ठीक है भाई। 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 से बढ़ कर एक है, ध्यान समझ लो, उतारने में ध्यान मत दो, घर जाकर कर लेना ये काम, आधा घंटा लग जाए कोई बात नहीं, पर समझ लो, ठीक है। उतारने में चक्कर में सारा काम खराब कर लोगे। इधर ध्यान दो, एडी कितना है, जितना एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 60√3। अब मैं ऊपर वाला ट्रायंगल यूज करूंगा, ठीक है। ऊपर वाला ट्रायंगल का नाम क्या है भाई, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है ई डी ए, ई डी ए क्या आएगा, ईडी दिया हुआ एक तरह से, एडी ये भी दिया हुआ है, उन्हीं साइडों का यूज करते हैं जो काम की होती हैं। अब ए का यूज क्यों करेंगे, हम ए का काम ही नहीं है यहाँ पर कुछ, ना मैं उसको निकालना ना वो हमें गिवन है, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे ईडी और एडी का, तो ईडी अपॉन एडी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा टेंजेंट, और एंगल कितना है 30, तो क्या आ गया टेंजेंट 30 डिग्री बच्चों, टेंजेंट 30 डिग्री। देखिए भाई ईडी कितना है 60 माइनस एच अपॉन एडी कितना है बच्चों ये रहा 60√3, 60 अपॉन में √3 सॉरी, और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, क्लियर। अब थोड़ा कैलकुलेशन समझिए, ये पूरा इधर डिवाइड में है 60 अपॉन √3, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा 60 माइनस का एच इक्वल टू 60 अपॉन में √3 इंटू 1/√3, ठीक है। तो 60 माइनस का एच, 61 से करेंगे 60, √3 से करेंगे 3, ठीक है। 60 को डिवाइड कर दिया 3 पे कितना है 20, कितना आ गया, तो माइनस का एच इधर बच गया और 60 उधर जाके हो गया बच्चों माइनस का, तो माइनस का एच कितना बच गया माइनस का 40, माइनस से माइनस उड़ा डाला, तो एच कितना आ गया यहां से 40, एच कितना आ गया यहां से 40 मीटर, तो एच किसको माना था हमने हाइट ऑफ टावर को, तो आ गया आंसर। तो हाइट ऑफ टावर कितना आया, हाइट ऑफ टावर कितना आ गया 40 मीटर, कितना आया 40 मीटर। ऐसे करना है बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने वो प्रैक्टिस कर रखी है घर पे। अब अगर आपने ये क्वेश्चन घर पे नहीं किया होता ना तो आपसे दिमाग लगना ही, तब एच कैसे निकलेगा, यहाँ पर ट्रायंगल ही नहीं बनना था कोई, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएंगे क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड इन द मिडल ऑफ ए 100 मीटर वाइड रिवर, एक 100 मीटर वाइड रिवर है, उसके बीच में कहीं ना कहीं पर एक आइसलैंड बना हुआ है, एंड ए टॉल ट्री स्टैंड ऑन द आइसलैंड, और उस आइसलैंड के ऊपर एक ट्री बना हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है। देखिए मान लेते हैं रिवर है, उसका सरफेस रिवर का, ठीक है, और ये बीच में कहीं ना कहीं पर ऐसे एक आइसलैंड बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और इस रिवर की जो विड्थ है वो कितनी है 100 मीटर है, ये मान लेते हैं कितनी है यहां से यहां तक 100 मीटर है बच्चों। अब क्या कहता है बीच में ट्री है, तो यहां पर अपना बीच में हमने एक ट्री बना लिया, ऐसे टॉल ट्री। अब सुने ध्यान से आगे क्या कहता है,
P एंड क्यू आर पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर। P और क्यू के एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट है, ठीक है। ईच अदर ऑन द टू बैंक एंड इन ए लाइन विद द ट्री। ट्री की लाइन में, बैंक का मीनिंग होता किनारा, अपोजिट यानी कि एक इधर पॉइंट है एक उधर पॉइंट है, तो इधर P आ गया और उधर क्या आ गया बच्चों, क्या हुआ। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, डायग्राम डाल लेंगे। ये रिवर है P क्यू, बीच में आइसलैंड है, उसके ऊपर ट्री बना हुआ है, 100 मीटर इसकी विड्थ दे रखी है। P और क्यू के अपोजिट पॉइंट है। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट, इधर ध्यान दो। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री P एंड फ्रॉम द P एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45। मान लो ये 30 डिग्री है और ये क्या है 45 डिग्री है। ठीक है, P और क्यू से। बात समझ में आई, कितना है 30 और 40। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ट्री की हाइट निकालनी है। आ जाइए इधर ध्यान दीजिएगा बेटे, इतनी स्पीड नहीं बढ़ानी, डराने दे, समझ ले, इतनी स्पीड नहीं बढ़ा बेटे। ठीक है, इधर देख ले, इंग्लिश थोड़ी है भाई, समझ ली लिख ली, घर जाके पढ़ लूंगी। ये डायग्राम ही नहीं बनना, समझ में नहीं आने का आइसलैंड कौन था। ठीक है, उसका ये नहीं समझ में आएगा रिवर कौन थी और इसमें ट्री कौन है। कहीं तो कलाकार ऐसे भी है जो कह सकते हैं P और क्यू ट्री है जी। ठीक है, इधर ध्यान दे लो तभी बात बनेगी, तो समझेंगे। P क्यू R और S, तो यहां पर ट्री कौन है, RS है, तो यहां पर लिखेंगे P क्यू बच्चों रिवर है। ठीक है, RS ट्री है। ठीक है, RS क्या यहां पर ट्री है। इधर ध्यान दो, जिसकी हमें हाइट कितनी मान ली, H मान ली। हाइट ऑफ ट्री कितनी माननी है हमने, हाइट ऑफ ट्री कितनी मान लिया, H मीटर। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, दोबारा फिर लग गई उतारने, भैया तो नहीं मान दी, दिक्कत है। इतने प्यार से समझाया बेटे, समझ ले, फिर लग गई। अरे उससे ज्यादा स्पीड पकड़ी पहले से भी। ठीक है, इधर देख ले बेटे, मान लेते हैं डिस्टेंस x है। क्या मान लेते हैं डिस्टेंस को, x। तो ये बताओ डिस्टेंस कितनी आएगी, टोटल 100 थी, उधर वाली x मान ले तो इधर वाली कितनी आएगी 100 माइनस x। ठीक है, 100 माइनस x। समझ आई बात सभी को। अब आ जाइए इधर ध्यान दीजिए, समझिए बात। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, एक का नाम है SRQ, दूसरे का नाम है SRP। इन दोनों का यूज करेंगे और x और h की वैल्यू निकाल कर दिखाएंगे उसको। पहले उधर वाला ट्राइंगल यूज करते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल SRQ क्या आएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि SR अपॉन में RQ, ये बन गया टेंजेंट। परपेंडिकुलर क्यों होता है, H है, परपेंडिकुलर बेस कौन है, X है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट। और थीटा कितना है 45, तो ये आ गया टेंजेंट 45। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दो, SR की वैल्यू H और RQ की वैल्यू X और टेंजेंट 45 होता है 1। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू, सबसे आसान वैल्यू 1। तो ये x उधर चला गया तो h आ गया यहां से x के इक्वल। ठीक है, जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा यूज कर लेंगे उनको आगे। इधर ध्यान दो भाई, अब लिखेंगे दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या नाम है दूसरे का, SRP। SRP क्या लिखा जाएगा, SR अपॉन PR, SR अपॉन PR। ये भी क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। इधर ध्यान दीजिए भाई, SR की वैल्यू यहाँ पर H, SR की वैल्यू यहाँ पर H। अमेरिका से फोन आ रहा है भाई, बंदे जुड़ रहे 5। ठीक है, पता कौन मिलेंगे, ये पुराने स्टूडेंट, सबने मिलके फोन कर रखा, वीडियो कॉल चला रखी। इधर ध्यान दो भाई, टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 30 कितना होगा 1/√3। अब आपको h निकालना है तो 100 माइनस एक्स उधर ले जाते हैं, तो h की वैल्यू आ गई 100 माइनस एक्स अपॉन में √3। अब इधर ध्यान दो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की, निकालने ना h की, तो x के प्लेस पर आप यहाँ पर h लिख लो, x के प्लेस पर क्या लिख लो यहाँ पर
एच, और ये √3 इधर आके मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो √3h 100 माइनस एक्स के प्लेस पर क्या आ गया एच, यहां पर लिख देना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये एच इधर क्या हो जाएगा ऐड √3 प्लस का एच, क्योंकि एच तो निकालना है तो हमें एच एक साइड इकट्ठा करना पड़ता है, विदाउट एच दूसरी साइड इकट्ठे करने पड़ते हैं, तो इसमें से एच कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो क्या बचा ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 और ये आ गया बच्चों 100। ठीक है, अब देखिए एच की वैल्यू कितनी आई, एच आ गया यहां से 100 अपॉन में √3 प्लस क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, √3 माइनस 1 से डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि रूट नीचे नहीं छोड़ते। अब आप इसके बाद देखिए भाई √3 माइनस का 1 और √3 माइनस का 1, ऊपर वाला तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, तो एच कितना आएगा 100 √3 माइनस का 1 अपॉन नीचे बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 100 √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1। ठीक है, नीचे 2 बचेगा, 2 को 100 से डिवाइड कर दे, 100 को 2 से डिवाइड कर दे, कितना आ जाएगा 50, तो एच कितना आ गया 50 √3 माइनस 1 और ये आ गया आंसर मीटर में, ऐसे निकालना है बच्चों, ये आ गई हाइट ऑफ ट्री। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो √3 की वैल्यू पुट करो 1.73, उसमें से 1 माइनस करो कितना आ जाए 0.73 और 50 की 0.73 से मल्टीप्लाई कर लेना, आसान है, ज्यादा कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, तो आप एग्जैक्ट भी निकाल के दिखा सकते हैं पॉइंट्स में। ये था बच्चा होगा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, इधर ध्यान दीजिए, लो भाई इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड पर एक पॉइंट है ए, ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं जेट प्लेन है भाई, ठीक है, कौन है जेट प्लेन, जिसका एंगल कितना है ग्राउंड से एक पॉइंट है ए, वहां से एंगल है 60 डिग्री, तो मान लेते हैं पॉइंट है ए, यहां से जेट प्लेन को देखा गया, एंगल कितना बना 60, ठीक है, एंगल कितना बना 60, बहुत दूर है बेटे, छोटा दिखाई दे रहा है, आसमान में उड़ रहा है, ठीक है, अपने पास थोड़ी है। इधर ध्यान दो, उसके बाद आफ्टर ए फ्लाइट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड की फ्लाइट के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, जेट प्लेन जो है कितनी हाइट पर उड़ रहा है 360 √3 पर, यानी इसकी हाइट कितनी है 3600 √3। अब ये यहां पर पहुंच गया, मान लेते हैं कहां पर पहुंच गया, यहां पर, ठीक है, अब एंगल कितना हो गया 30, कितना हो गया 30, हाइट उतनी रहेगी जितनी पहले थी, हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। और एक बात और, यहां से लेके यहां तक उसको जो टाइम लगा पहुंचने में 30 सेकंड लगा, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 सेकंड, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है बच्चों वो 30 सेकंड है, कितना है 30 सेकंड। अब निकालना क्या हमें, फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन, जेट प्लेन की स्पीड निकालनी है। अब स्पीड तभी निकलेगी, स्पीड का फॉर्मूला याद करो 7th क्लास वाला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जेट प्लेन ने कितनी कवर की, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो इसको नाम रख लेते हैं बी, इसका सी, डी और ये ई, ए बी सी ए डी ई, ठीक है, ट्रायंगल बन गया, यहां पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, कौन कौन से, एक है ए बी सी और एक है ए डी ई, इसको मान लेते हैं बच्चों एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, ठीक है, पहले निकालते हैं एक्स। देखिए भाई लिखते हैं इन ट्रायंगल
देखो पहले लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय जेट प्लेन इन 30 सेकंड इज इक्वल टू वाई। कितना मान लिया हमने? वाई माना। वो ऊपर एक लाइन लिख लेना बच्चों, ठीक है। देखो भाई इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा भाई? बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है तो उन्हीं का यूज करेंगे। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट। और आप नोट करो पिछले 10 क्वेश्चन से टेंजेंट ही बन रहा है, साइन कोस तो बने ही नहीं अब तक एक बार, है ना। तो टेंजेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आएगा? टेंजेंट 60 डिग्री। क्या आएगा? टेंजेंट 60 डिग्री। तो बीसी की वैल्यू कितनी है? 3600√3। बातें ना करें भाई। अपॉन में एक्स, टेंजेंट 30√3, ठीक है। एक्स निकालना है तो एक्स उधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा। तो 3600√3, ये √3 डिवाइड में आ गया और उधर आ गया एक्स। √3 से √3 कैंसिल बच्चों। तो एक्स कितना आया? 3600 मीटर, या जो किलोमीटर जो भी दिया होता है वो लिख लेंगे, मीटर है तो मीटर में आ गया, एक्स आ गया। अब हमारा टारगेट है वाई निकालने। अब दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे। इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या बच्चों? ए डी ई। ए डी ई, तो इसको भी लिखेंगे ए डी ई। क्या आएगा? ए डी अपॉन में, नहीं, ए डी ई, परपेंडिकुलर यूज करो, डी ई अपॉन में ए डी। ये भी क्या बना? टेंजेंट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट। और एंगल कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि दूसरे ट्रायंगल का एंगल कितना? 30 डिग्री है। वैल्यू पुट करो भाई। डीई 3600√3 अपॉन एडी एक्स प्लस वाई। टेंजेंट 30 1/√3, तो एक्स प्लस वाई उधर, √3 उधर। तो ये आ गया भाई 3600√3 इंटू √3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई हो गए, एक्स प्लस वाई बन गया। तो ये √3 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 3, ठीक है। उधर एक्स की वैल्यू पुट कर दो, 3600 प्लस का वाई, वाई निकालना 3600, इधर आके हो जाएगा माइनस। तो इधर ध्यान दो भाई, ये 3600 कितनी बार है? 3 बार। और माइनस कितनी बार करना है? कितनी बार रह जाएगा? 2 बार। तो अपना आंसर आ गया 3600 इंटू 2 टाइम्स, यानी कि 7200 मीटर। ये आ गया बच्चों भाई, ये आ गई डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इन 30 सेकंड, ये आ गई है। तो स्पीड निकाल देते हैं। बातें ना करें भाई, बातें ना करें। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस है 7200, टाइम है बच्चों 30 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा 24 और साथ में 0, तो आ गया भाई 240 240 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज हो गया बीच में बोलते बोलते भी, इतना टाइम कैसे आ सकता है, जबकि निकालनी स्पीड है, स्पीड निकाले हमने ये। तो क्या आएगा? 240 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड पर आपका जो है प्लेन चल रहा है, ठीक है। समझ में आया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आने वाला क्वेश्चन पेपर में यही स्टेटमेंट आती है, खास बात ये भी होती है इसकी। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, एक क्लाउड है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक, एक लेक से 60 मीटर ऊंचाई पर उस पॉइंट से क्लाउड को देखा गया। तो मान लेते हैं ये लेक है। ध्यान समझना भाई, डायग्राम बड़ा जबरदस्त है इसका, जिसको डायग्राम समझ में आ गया क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होएगा क्वेश्चन उससे भी एक स्टेप और रह जाता है बीच में, गड़बड़ करेंगे उसमें भी। इधर ध्यान दो भाई, मान लेते हैं ये लेक सरफेस है, इससे 60 मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर ध्यान रखना भाई, दिया भाई ऐसे 60 मीटर ऊपर है पॉइंट कोई। अब इस पॉइंट से क्लाउड को देखा गया, और क्लाउड कहां पर है? यहां पर है, ठीक है। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया कितना है? यहां से 60 डिग्री। कितना देखा गया?
60 डिग्री। चलिए 30 है भाई, कितना है 30 है। हाँ जी, ये क्लाउड है, क्लाउड का एंगल कितना यहां से 30 डिग्री बनाया गया। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया। अब सुनो बात को ध्यान से। उसके बाद कहता है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। इस क्लाउड की जो रिफ्लेक्शन है पानी के अंदर बन रही है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन उसी पॉइंट से वो कितना है, वो 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं ये पानी है नीचे ऐसे, ठीक है, और यहां पर उसकी जो शेडो बन रही है क्लाउड की ऐसे। क्लियर, और इसको यहां से ऊपर से देखा गया और ये एंगल कितना बनाया गया 60 डिग्री। अब इधर ध्यान दो भाई, ये एच, ये सॉरी 60, कितना ये 60, ठीक है। अब थोड़ा यहां पर साइंस यूज होगी, इधर ध्यान देना, समझो बात को ध्यान से। क्लाउड की जो डिस्टेंस है पानी के अंदर कितनी होगी, जितना क्लाउड पानी से ऊपर है। याद है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज कितनी दूर बनती है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से होता है, ठीक है। तो मान लो लेक किसका काम कर रही है, मिरर का काम कर रही है। तो इससे ऊंचाई पर जितना क्लाउड है उतना नीचे दिखाई देगा क्लाउड। तो अगर आपको ये डिस्टेंस बतानी पड़ जाए, ठीक है, क्लाउड थोड़ा उधर बन गया, ज्यादा इधर बनाना था, कोई बात नहीं। तो ये क्लाउड की अगर डिस्टेंस बतानी पड़ जाए कितनी है नीचे, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये मान लेते हैं ये हाइट h है, ये हाइट कितनी है h, बिल्डिंग से कितनी ऊंचाई पर हाइट उसकी वो h मान ले, तो ये कितनी बनेगी 60 + h। देखो ध्यान से, डायग्राम समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये कितनी हो गई 60 + h हो गई, तो लेक से नीचे वो कितना बनेगा 60 + h बनेगा, ठीक है, कौन, क्लाउड, ठीक है बेटे। अब इसको अगर हम यहां से मिला दें, ऐसे ट्राइंगल बना दें ऐसे, तो ये एंगल कितना बनेगा 60, कितना बनेगा 60, ठीक है, बात समझ में आई। और ये डिस्टेंस कितनी आएगी 60 + h, 60 + h, ठीक है बेटे, बात समझ में आई, डायग्राम समझ में आया। डायग्राम का ही रोल है यहाँ पर, दोबारा बता देता हूं। 60 मीटर एक हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप पॉइंट से क्लाउड को देखा गया, और जब क्लाउड को देखा गया तो एंगल 30 डिग्री बना लिया। अब ये 60 डिग्री मीटर है तो ये भी 60 मीटर हो गया, मान लेते हाइट h मान ले, ठीक है। कहता है उसी पॉइंट से क्लाउड के जो रिफ्लेक्शन बनी पानी के अंदर, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो कितना बना बच्चों 60 डिग्री। तो यहां पर क्या बनाया मैंने 60 डिग्री बनाया। ये डिस्टेंस 60 + h क्यों लिखी, क्योंकि जितनी दूर लेक से आपका क्लाउड है उतना लेक के अंदर क्लाउड की इमेज बनेगी, ठीक है बच्चों, क्लियर, डायग्राम समझ में आ गया। अब देखिए क्या निकालना है, कहता है फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड, क्लाउड की हाइट निकालनी है, ठीक है, कहां से, लेक के सरफेस से। तो क्लाउड की हाइट कितनी बनेगी 60 + h, तो हमारा टारगेट है h निकालने का, हमारा टारगेट क्या है h निकालना है। तो देखिए भाई h कैसे निकलेगा, अगर नाम करें देखें भाई इसका A B C D E F और ये G सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। अगर हम कैसे ना कैसे करके AF निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं AF, और AF का यूज करके क्या आ जाएगा H, ऊपर वाला ट्रायंगल यूज कर लेंगे। और AF किसके बराबर है CD के, AF किसके बराबर है CD के, ठीक है। और CD कैसे आएगा, इस ट्रायंगल यूज करके ACD का, क्लियर, बात समझ में आई। तो आप यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ क्लाउड, भाई 500 रुपये क्वेश्चन है, ठीक है ना, 500 रुपये समझाऊंगा, अगर किसी को ऐसे समझाना पड़ गया फ्री में नहीं समझाऊंगा दोबारा, इधर ध्यान दे लो, 500 रुपये लगते हैं इस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा लेंथी है, ठीक है। देखिए भाई लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ क्लाउड कितनी मान ली हमने, फ्रॉम लेक कितना मानना हमने 60 + h, ये निकालना है, हमारा टारगेट ये है। तो आप यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, इसको नाम दे दिया हमने x, क्या नाम दे दिया इसको x। तो लिखेंगे भाई AC/CD,
क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो कितना आएगा यहाँ पर टेंजेंट 60। ठीक है, AC कितना आएगा देखो भाई 60 प्लस 60 प्लस H, यानी कितना बनेगा टोटल ये 60 प्लस 60 प्लस H अपॉन में CD X, और टेंजेंट 60 कितना होता है √3, कितना होता है √3, तो यहां से आ गया 120 प्लस H अपॉन में X इक्वल टू √3, तो X कितना आया √3 इधर X उधर, तो 120 प्लस का H अपॉन में √3 इक्वल टू X, ये आ गई X की वैल्यू। ठीक है, इसका यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। ठीक है, आ जाइए ऊपर वाले ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल सबसे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल AFG, AFG क्या लिखा जाएगा भाई FG अपॉन में AF। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा टेंजेंट थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, टेंजेंट कितना होगा 30 डिग्री। क्लियर, देखिए भाई FG की वैल्यू कितनी है H, और AF की कितनी है X, और टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3। क्लियर, अब हम यहां पर लिख सकते हैं H किसके बराबर आ गया, अगर X की मल्टीप्लाई कर दी जाए किसके साथ √3 के साथ, क्यों, क्योंकि X इधर डिवाइड में उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, ये रही X की वैल्यू, यहां पर पुट कर दो। तो आप यहां पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो X की वैल्यू कितनी आई 120 प्लस H अपॉन में √3 इंटू 1/√3। लो भाई क्वेश्चन हो गया सोल्व, √3 से मल्टीप्लाई करें 3, तो H आ गया भाई 120 प्लस का H अपॉन में 3। ठीक है, 3 के H से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3H, 120 प्लस का H निकालना है, क्या निकालना है H इधर आके हो जाएगा माइनस, H इधर आके हो जाएगा माइनस, तो क्या बना भाई 3H माइनस का H इक्वल टू 120, तो आ गया 2H इक्वल टू 120, तो H कितना आ गया 120 अपॉन में 2 60 मीटर, कितना आ गया H 60 मीटर। तो बताइए हाइट ऑफ क्लाउड कितनी आ गई 120, 60 वो और 60, तो आपके पास आ गया भाई हाइट ऑफ क्लाउड। देखिए भाई H आया 60, ये तो ये 60 है, ये भी 60 है, तो लेक तो यहां थी, तो यहां से यहां तक की हाइट निकालनी है आपको। तेरी बच्ची बहुत आ रहा है, ठीक है ना, 120 मीटर, 120 मीटर। ठीक है बेटे, ऐसे करना है। नेक्स्ट देखिए भाई, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अभी ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ठीक है, सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए भाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, 8 मीटर एक टॉल बिल्डिंग है, उसके टॉप पर उसके बॉटम में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से देते, कोई उससे बड़ी चीज है तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा उसका। कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर बिल्डिंग, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है भाई, उससे ऊंचाई पर है। देखिए मान लेते हैं ग्राउंड है भाई, ठीक है, ये था छोटी बिल्डिंग और ये है मल्टी स्टोर बिल्डिंग। ठीक है, बात समझ में आई, इसकी हाइट है 8 मीटर, इसकी हाइट पता नहीं कितनी है, और इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, टॉप का और बॉटम का 30 और 45 रिस्पेक्टिवली है, यानी टॉप का 30 है और बॉटम का 45। गलत नहीं बनाना, कभी उल्टे कर दो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा सारा। तो टॉप का तो कितना है 30 डिग्री ऐसे, यानी कि एंगल 30 बनेगा, यहीं से बॉटम कितना है 45, तो ये एंगल 45 बनेगा। ठीक है बेटे, अब कैसे बनाना है ये बेस के साथ, देखो ये एंगल आ गया 45 और ये आ गया 30। ठीक है बेटे, बनेगा डायग्राम। अब इधर ध्यान दो, समझो बात को ध्यान से, क्या करना है आपको। उसके बाद कहता है फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग, मल्टी स्टोर जो बिल्डिंग है उसकी हाइट निकालनी है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, और दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है। तो देखिए भाई ये 8 है तो ये भी 8 आएगी यहां से यहां तक, क्योंकि ये 8 है तो वो कितनी आएगी 8। ये मान लेते हैं H,
ये क्या मान लेते हैं एच। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बन गया भाई, फर्स्ट क्वेश्चन सेम, ठीक है। वही आपके दोनों आपके एंगल दिए हुए हैं, उसी जैसी वैल्यू है दोनों, ठीक है, सेम क्वेश्चन उसी की तरह चलेगा ये। अब देखिए इधर ध्यान दो भाई, आपको क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है टोटल। तो एच निकालने का हमारा टारगेट रहेगा, उसमें क्या करेंगे 8 ऐड कर देंगे। तो इसको मान लेते हैं बेस को, क्या मान लेते हैं इसका एक्स, क्या मान लेते हैं बेस को एक्स। क्लियर। तो यहां पर लिखेंगे भाई, लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड, ठीक है, बिल्डिंग कितनी आएगी 8 प्लस एक्स एच मीटर, 8 प्लस एच मीटर, 8 में एच ऐड करना है। तो देखिए भाई इधर ध्यान दो, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग कितना मानना हमने, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स वो कितना मानना हमने, वो मानना है एक्स मीटर, ये गैप है। तो यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक छोटा राइट एंगल है, एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए बी सी डी और ये ई। तो पहले तो इधर वाला ट्रायंगल यूज करेंगे हम, बड़े वाला ट्रायंगल जो है, देखिए भाई लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है ई सी बी या बी सी ई, ठीक है। इधर ध्यान दो भाई, बातें नहीं, क्या आएगा ई सी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बनेगा टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट कितना है यहां पर 45। देखिए भाई कितना आया, ये आ गया ई सी की वैल्यू कितनी है एच प्लस 8 और बी सी कितनी है एक्स, और टेंजेंट 45 कितना होता है 1। तो एच प्लस 8 इक्वल आ गई इसके एक्स के, ये आ गई एक्स की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यूज करते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल का, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई क्या आएगा ई डी अपॉन में ए डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बनेगा ये टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। तो क्या आएगा भाई एच अपॉन में ए डी कितना आएगा एक्स, ए डी कितना है एक्स, और टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, तो एक्स उधर ये √3 उधर, तो ये आ गया भाई एक्स के इक्वल, ठीक है। किसके इक्वल आ गया ये एक्स के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 और 2 ध्यान से देखो, ये भी एक्स के इक्वल है, ये भी एक्स के इक्वल है बच्चों, दोनों कंपेयर कर देते हैं, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा h प्लस 8 किसके बराबर आएगा बच्चों h√3 के, ठीक है। h निकालना है तो इस h को उधर ले जाते हैं। तो ये एग्जांपल है, मैं तुम्हें बता देता हूं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, ठीक है। 8 कितना आएगा h√3 माइनस का h। अब अगर ये बच्चों का एग्जांपल दे दिया जाए तो उनसे नहीं होने वाला ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन ही नहीं आने की समझ में, ठीक है। तो यहां से h कॉमन आएगा भाई √3 माइनस का 1 साथ में 8, इसको क्या करेंगे अपोन में लाएंगे। तो h निकालना तो 8 अपोन में क्या आएगा √3 माइनस का 1 इक्वल टू h। क्या करेंगे अब रैशनलाइज करेंगे। क्या होता है रैशनलाइज का तरीका, अभी आपको समझाया था मैंने। 8 √3 प्लस 1 ऊपर भी लगाएंगे और √3 प्लस 1 नीचे भी लगाएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये आएगा भी ऊपर तो आ गया 8 √3 प्लस 1, नीचे आ गया √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि √3 का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर इक्वल टू h। तो ये बन गया √3 का स्क्वेयर करेंगे बच्चों 3, 1 का स्क्वेयर करेंगे 1, 3 माइनस 1 करेंगे 2, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। तो ये आ गया भाई 4 √3 प्लस 1 मीटर, किसकी वैल्यू आई है h की, किसकी वैल्यू आई है h की। इधर ध्यान दो अभी खत्म नहीं हुआ, इक्वेशन नंबर 1 में h की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h 4 √3 4 √3 4 की 1 से करूंगा 4
और प्लस में 8 है बच्चों, इक्वल टू एक्स आ गया। कितना आ गया? एक्स। इसको सोल्व करके लिखते हैं भाई। देखिए 4√3 है, 4 + 8 है, 4 + 8 कितना होता है? 12। तो ये आएगा कहां पर लिखूं मैं तुम्हारे? इधर लिख लेते या यहां बना लेते हैं, थोड़ा इसको ध्यान रखना भाई। ये इसका लास्ट पार्ट यहां पर किया गया। तो x कितना आया? 4√3, ठीक है, प्लस का 12। इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हो आप, तो √3 प्लस का 3 आ गया। ये तो आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना आया? हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना आया बच्चे? एच ऐड कर दो किसमें? 8 में। किसमें ऐड कर दो? 8 में। तो 8 प्लस एच कितना आया हुआ है? ये रहा 4√3। मैं ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूं, 4√3 + 1 है ना, तो 4 आ गया वो भी, क्योंकि ये ब्रैकेट खोल दो। 4√3 × 4 की 1 से करेंगे 4 आएगा। तो ये भी कितना आया? 12 प्लस का 4√3। इसमें से भी 4 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या बचेगा? 3 + √3 बचेगा। ठीक है। वैसे भी तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ, अभी सिखाई भी मैंने पहले भी। एंगल कितना था ये? तो जितनी बिल्डिंग की हाइट आएगी उतनी कितनी आएगी? बेस की परपेंडिकुलर आएगा उतना बेस आएगा। तो अपना परपेंडिकुलर कितना आया? 12 + 4√3। तो बेस भी कितना आना था? 12 + 4√3। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये थे बच्चों आपके 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें बच्चों। थैंक यू।